हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हिमालय का डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस वीडियो में हम हिमालय का डिवीजन करेंगे एरिया वाइज। ओके, और एरिया वाइज कौन सा डिवीजन होगा? फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया था हिमालय का डिवीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वो उसका एक पैरेलल डिवीजन था। ठीक है, हिमालय को हमने 3 रेंजेस में डिवाइड किया था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उनके नेम थे हिमाद्री एंड लेजर हिमालय एंड शिवालिक। और आज की इस वीडियो में हम हिमालय का डिवीजन करेंगे फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। जब हम हिमालय को एरिया वाइज डिवाइड करें तो हिमालय को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम हिमालय को डिवाइड करें तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि जो पंजाब की डायरेक्शन है उस साइड जो हिमालय होगा उसका नाम होगा पंजाब हिमालय। ठीक है, एंड उसके बाद जो हिमालय का पार्ट आएगा उसे हम कहेंगे कुमायूं हिमालय। एंड उसके बाद जो पार्ट आएगा वो होगा नेपाल हिमालय, क्योंकि ये नेपाल में है ना, इसलिए इसको बोला गया नेपाल हिमालय। एंड लास्ट में जो पार्ट आएगा सबसे ईस्ट की तरफ उसे हम कहेंगे आसाम हिमालय, क्योंकि ये आसाम में है इसलिए इसका नाम पड़ गया आसाम हिमालय। हिमालय की जो बाउंड्री डिसाइड की गई है वो किसने की है? वो डिसाइड की है रिवर्स ने। रिवर्स ने हिमालय की बाउंड्री को डिमार्केटेड किया है। डिमार्केट का मतलब होता है निर्धारण कर देना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक नदी से दूसरी नदी के बीच में जो हिमालय पाया गया उसको एक नाम दे दिया गया और नदी ने उसकी बाउंड्री डिसाइड कर दी। ठीक है, एंड उस नदी से दूसरी नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट पाया जाएगा उसे हम दूसरा नाम दे देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हिमालय को एरिया वाइज डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पर आपने अभी वेस्ट टू ईस्ट के नाम सुने, एंड वेस्ट में सबसे पहला जो नाम सुना आपने वो था पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय में जो पार्ट आ रहा है हिमालय का वो किन नदियों के बीच में है? पंजाब हिमालय का जो पार्ट है वो इंडस एंड सतलज नदी के बीच में है। ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ा? पंजाब हिमालय। ठीक है, क्योंकि पंजाब के एरिया में है। एंड दूसरा जो पार्ट था कुमायूं हिमालय, तो सतलज एंड काली रिवर के बीच में जो पार्ट आता है हिमालय का उसे हमने नाम दिया यहाँ पे कुमायूं हिमालय, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद में जो नाम आपने सुना था वो था नेपाल हिमालय। तो काली नदी से एंड तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय आया उसका नाम दिया हमने नेपाल हिमालय। ठीक है, एंड लास्ट का जो नाम था सबसे ईस्ट की तरफ उसका नाम था आसाम हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर तिस्ता नदी से दिहांग रिवर तक जो हिमालय का पार्ट आता है उसे हमने नाम दिया आसाम हिमालय। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय को हमने वेस्ट टू ईस्ट 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उनके नेम कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट का नाम है पंजाब हिमालय। सेकंड नाम होगा कुमायूं हिमालय, एंड थर्ड इज नेपाल हिमालय, एंड फोर्थ इज आसाम हिमालय। हिमालय को हमने 4 पार्ट में डिवाइड जो किया है वो किस बेस पे किया है? हमने रिवर्स की बेस पे इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि रिवर्स ने हिमालय की बाउंड्री को डिमार्केटेड किया है। तो देखिए सबसे बेस्ट में इस साइड में जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है इंडस रिवर, एंड इस साइड में जो रिवर होगी उसका नाम है सतलज रिवर। तो इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। तो ये कौन सा हिमालय हो गया? पंजाब हिमालय। एंड सतलज रिवर से काली रिवर के बीच में, काली रिवर के बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। एंड अब देखते हैं नेपाल हिमालय की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। काली रिवर से यहाँ पर एक रिवर इसका नाम है तिस्ता रिवर, इसके बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड सबसे लास्ट में तिस्ता रिवर से यहाँ पर एक रिवर है इसका नाम है दिहांग रिवर,
इनके बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं आसाम हिमालय। अब देखिए पंजाब हिमालय का जो मोस्टली पोर्शन है किन किन स्टेट्स में, पंजाब में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। एंड इसके अदर नेम भी हैं, इसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं एंड इसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसका पार्ट कश्मीर में भी आता है एंड हिमाचल प्रदेश में भी आता है, इसलिए इसको लोकली कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। कुमायूं हिमालय का जो पोर्शन है वो मोस्टली उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। नेपाल हिमालय का जो मोस्टली पोर्शन होगा वो नेपाल में पाया जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड आसाम हिमालय का जो मोस्टली पोर्शन है वो आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। आसाम में पाए जाने के कारण इसको हम कहते हैं आसाम हिमालय। तो आपको पता चल गया होगा कि हिमालय को हमने वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है, इस बेस पर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 कौन सा है, पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय एंड नंबर 4 आसाम हिमालय। एंड इनकी जो बाउंड्री डिसाइड की गई हैं वो रिवर्स की बेस पर की गई हैं। इंडस एंड सतलज के बीच में जो हिमालय है उसे हमने बोला पंजाब हिमालय। सतलज से काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे हमने बोला कुमायूं हिमालय। एंड काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड तीस्ता रिवर से ध्यांग रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे हम कहते हैं आसाम हिमालय। अब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं मैप पर। इस मैप में आप देख सकते हैं हिमालय की रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तक जाती है। ओके, तो हमें डिवीजन करना है हिमालय का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सबसे वेस्ट में एक रिवर है, इसका नाम क्या है, इंडस रिवर, यहाँ पर है ना। और सबसे ईस्ट में जो रिवर है उसको हम कहते हैं ध्यांग रिवर, ये वाली रिवर है ना। इनके बीच में हिमालय फैला हुआ है, तो इनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे वेस्ट में जो रिवर है उसका नाम क्या है, इंडस रिवर। इंडस रिवर से सतलज रिवर, देखिए सतलज रिवर आपका ये रही, ठीक है। इसके बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। इंडस नदी से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। अब इसको हमने लोकली क्या बोला था, कश्मीर हिमालय बोला था, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर का पोर्शन भी इसने कवर कर रखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। इसका कुछ पोर्शन हिमाचल प्रदेश में भी आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यहाँ पर हिमाचल हिमालय। सतलज रिवर से यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, इसका नाम क्या, काली रिवर। काली रिवर के बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का जो मोस्टली पोर्शन है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। एंड उत्तराखंड में हम इस हिमालय के 2 पार्ट्स कर सकते हैं। जो सबसे वेस्ट की तरफ होगा उत्तराखंड में, ठीक है, उसे हम कहेंगे गढ़वाल हिमालय। एंड ईस्ट की तरफ जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। अब देखते हैं यहाँ पर काली रिवर से एक रिवर यहाँ फ्लो करती है, इसका नाम क्या है, तीस्ता रिवर। ओके, काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड नेपाल हिमालय का जो मोस्टली पोर्शन है किस देश में है, वो नेपाल देश में है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड जो हिमालय का सबसे टॉलेस्ट सेक्शन है, टॉलेस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक पाई जाती है, इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। एंड वो कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका तीस्ता रिवर था, तीस्ता रिवर से यहाँ पर एक रिवर पाई जाती है, इसका नाम क्या है, ध्यांग रिवर। इन 2 नदियों के बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं आसाम हिमालय। एंड ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा आसाम स्टेट में। आसाम में पाए जाने के कारण इसको हम कहते हैं आसाम हिमालय। तो ये था आपका डिवीजन हिमालय का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सबसे वेस्ट में जो हिमालय पाया गया उसको हमने नाम दिया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का एक खास फीचर और है कि इस एरिया में सबसे अधिक यहाँ पर माउंटेन रेंज पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं काराकोरम रेंज एंड इसके बाद में लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एंड नीचे पीर पंजाल रेंज इसी एरिया में पाई जाती हैं। इंडस नदी एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसी एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो पंजाब हिमालय के क्या फीचर्स हैं, इसके लोकल नेम क्या है, इसके लोकल नेम कश्मीर हिमालय एंड एक नाम और है हिमाचल हिमालय। सतलज नदी से
काली नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। एंड ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तराखंड के एरिया में। हिमालय के इसी एरिया से जो आपकी गंगा नदी है ना, ये आपकी गंगा रिवर है एंड आपकी यमुना रिवर, इसी एरिया से हिमालय के निकलती हैं। ओके, इसके बाद में काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का पोर्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड ये कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेपाल हिमालय। एंड ये हिमालय का सबसे टॉलेस्ट सेक्शन है। टॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हिमालय की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक पाई जाती है। एंड सबसे ईस्ट की तरफ तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय, और ये हिमालय का ईस्टर्न पार्ट है। तो इस तरह से हमने हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उनके नेम कौन से थे? यहाँ पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड यहाँ पर आसाम हिमालय। तो इस तरह से हिमालय का डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्वांचल हिल। ठीक है, क्योंकि ये हिल्स कहाँ पर हैं? पूरब की डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम पड़ गया पूर्वांचल हिल। आपने स्टडी किया था कि हिमालय जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है एंड इसने इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को पूरी तरह से कवर कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या स्टडी करना है? पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हिमालय इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पर पूरा फैला हुआ है एंड इसने एक बहुत बड़ी आर्क बना रखी है ना, इसने पूरा बॉर्डर कवर कर रखा है। इसके बाद में क्या हुआ, हिमालय जहाँ से शार्पली बेंट हो जाता है एंड इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ रन करने लगता है बॉर्डर के सहारे सहारे। इन्हीं को हमने यहाँ पे बोला पूर्वांचल हिल्स। ओके, तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, दिहांग गॉर्ज है ना। तो दिहांग गॉर्ज से हिमालय एकदम से शार्पली वेंट हो गया। यहाँ पर ये आपकी दिहांग रिवर थी ना, तो यहाँ पे क्या है, दिहांग गॉर्ज है एंड दिहांग गॉर्ज से हिमालय शार्पली वेंट हो गया एंड इंडिया के बॉर्डर के सारे नीचे की तरफ आने लगा। ठीक है, तो इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया पूर्वांचल हिल्स, क्योंकि ये पूर्व की डायरेक्शन में है। पूर्वांचल हिल्स को हम ईस्टर्न हिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में है इसलिए। ठीक है, तो होता क्या है, पूर्वांचल हिल्स जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ रन करता है। ठीक है, उनके बॉर्डर के सारे और यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपका मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो इन स्टेट के सारे आपका ये पूर्वांचल हिल्स पाया जाता है। पूर्वांचल हिल्स सैंडस्टोन से बनी हुई है एंड सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। इन हिल्स पर बहुत अधिक घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इन हिल्स के कौन कौन सी मेजर या कौन कौन सी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हिल्स होती हैं। पूर्वांचल हिल्स में जो इम्पोर्टेंट रेंज पाई जाती हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पटकाई बूम्स, और ये इम्पोर्टेंट रेंज है। ठीक है, या इम्पोर्टेंट हिल है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आप नागा हिल्स, और ये कौन से स्टेट में होगी? ये नागालैंड में होगी। ठीक है, फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिजो हिल्स, एंड ये कौन से स्टेट में होगी? ये आपकी मिजोरम स्टेट में होगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं गारो खासी जयंतिया, लेकिन इन हिल्स को हम पूर्वांचल हिल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके मेघालय प्लेटू के पार्ट हैं, ये आपके पूर्वांचल हिल्स के पार्ट नहीं है। ओके, तो पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन सी हिल्स को आप ऐड करेंगे? एक तो पटकाई बूम्स, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, नागा हिल्स एंड पटकाई बूम्स जो हिल्स हैं बॉर्डर बनाती हैं किसके साथ में? म्यांमार देश के साथ में। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूर्वांचल हिल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है।